अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको Honor 10 के बारे में बताने वाला हूं। जैसा कि आप जानते होंगे कि मैंने कुछ अर्से पहले एक वीडियो बनाई थी Honor V10 के बारे में, लेकिन वो मोबाइल पाकिस्तान में लॉन्च नहीं हुआ, बल्कि Huawei ने एक नया मोबाइल लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है Honor 10। तो जो Honor 10 है ये पाकिस्तान में लॉन्च हो जाएगा और इसके जो चांस हैं ये ईद से पहले पाकिस्तान में लॉन्च हो जाएगा। तो दोस्तों आज मैं आपको इसी मोबाइल के हवाले से बताने वाला हूँ कि क्या ये मोबाइल आपको ख़रीदना चाहिए या फिर नहीं ख़रीदना चाहिए, और इस मोबाइल में आपको क्या क्या प्रोज मिल जाएंगे और क्या प्राइस के हिसाब से इसकी जो स्पेक्स हैं और ये जो मोबाइल है जस्टिफाई होता है कि नहीं होता। दोस्तों सबसे पहले जो है ना मैं कैमरे की बात करूँगा। इस मोबाइल का जो सबसे मेन फीचर है वो कैमरा है। तो जो अगर हम कैमरे की बात करें तो आपको बैक साइड के ऊपर 16+24 मेगापिक्सल का डबल लेंस मिल जाता है। दोनों का अपर्चर f1.8 है और आपको इसमें AI का फीचर मिल जाता है। आपको 19 फ़िल्टर मिल जाते हैं, कैमरा मोड मिल जाते हैं 19, और इसमें आपको 3D मोड भी मिल जाता है, यानी कि जिस तरह iPhone 10 में है थिएटर मोड हो गया, यानी कि आपका बैकग्राउंड जो है ना चेंज हो जाएगा। आपके ऊपर सॉफ्ट लाइट या फिर हार्ड लाइट वगैरह का ऑप्शन आपको इस्तेमाल कर सकेंगे। और अगर हम फ्रंट कैमरे की बात करें तो आपको 24 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है और उसका भी जो रिज़ल्ट है बेहतरीन है। उसका अपर्चर f2.0 है। कैमरे में सिर्फ एक प्रॉब्लम आती है, वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। अभी मैं आपको परफॉर्मेंस का बता दूँ कि इस मोबाइल में आपको Huawei की जो फ्लैगशिप प्रोसेसर है यानी कि Kirin 970 वो मिल जाता है, और उसके साथ साथ आपको Mali G72 GPU मिल जाता है। तो परफॉर्मेंस के हवाले से नो डाउट इस मोबाइल की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। हालांकि जो इसका प्रोसेसर है वो पिछले साल का है, लेकिन Huawei के जितने भी फ्लैगशिप डिवाइसेस हैं उन सब में ही प्रोसेसर है। तो इस वजह से आपको जो परफॉर्मेंस के हवाले से कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा। आप हैवी से हैवी गेम चलाएं या फिर कोई भी आप इसके ऊपर टास्क मल्टीटास्किंग करें तो आपको कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा। इसमें आपको 4GB और 6GB रैम के दो वेरिएंट देखने को मिलेंगे, और इसमें आपको स्टोरेज के हवाले से 64GB और 128GB स्टोरेज देखने को मिल जाएगी। दोस्तों यहाँ पे आपको एक और मसला मिलेगा कि इसमें आपको माइक्रो SD कार्ड का ऑप्शन नहीं मिलता, यानी कि इसमें आपको डबल सिम तो मिल जाती है, यानी कि दो सिम में आप एक वक्त में इस्तेमाल कर सकेंगे, लेकिन इसमें आप SD कार्ड नहीं डाल सकेंगे। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मसला आ जाता है, यानी कि आप बेस मॉडल 64GB इस्तेमाल करते हैं या फिर 128GB खरीदते हैं, तब भी आपके साथ स्टोरेज वही रहने वाली है। तो ये आप सोच समझ के ले सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें स्क्रीन की, तो इसमें आपको 5.84 इंच की IPS डिस्प्ले मिल जाती है, जिसमें आपको एक्सपेक्ट रेशियो 19:9 की मिल जाती है। नैरो बेजल वाली मिल जाती है, यानी कि फुल व्यू डिस्प्ले इसमें आपको मिल जाती है। और उसके साथ साथ इस मोबाइल में आपको बैक साइड के ऊपर गिलास मिल जाता है। तो इसमें आपको गिलास की जो है ना 16 लेयर्स मिल जाती हैं, और इसका डिज़ाइन जो है ना सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। अक्सर लोगों को जो है ना परफॉर्मेंस से, कैमरा परफॉर्मेंस से कोई इशू नहीं होता, उनको असल चीज़ चाहिए होती है खूबसूरती। तो अगर आप ये मोबाइल ख़रीदते हैं तो इस जैसा खूबसूरत मोबाइल आपको इस प्राइस रेंज में और कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें आपको जो कलर मिलते हैं फैंटम ब्लू और फैंटम ग्रीन वगैरह, तो आप जैसे ही जिस एंगल के ऊपर मोबाइल को घुमाएंगे उसी हिसाब से इसका कलर चेंज होता जाएगा। तो ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मोबाइल हो सकता है। हाँ, इसमें आपको बैक साइड के ऊपर गिलास मिलता है, फ्रंट के ऊपर आपको एल्यूमिनियम मिल जाता है, लेकिन इसकी जो खूबसूरती है वो कमाल की है, और इसमें आपको नाच भी मिल जाती है। तो आपको फ्रंट साइड के ऊपर 19:9 के एस्पेक्ट रेशियो के साथ आपको नाच मिल जाती है। इसका एक और जो है ना इरिटेटिंग फीचर जो है वो ये है कि इसमें आपको बैक साइड के बजाय यानी कि रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर आपको नहीं मिलता, बल्कि आपको फ्रंट के ऊपर फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। उसके अलावा इसमें आपको फैशन अनलॉक ऑप्शन भी मिल जाता है, तो आप जो है ना मोबाइल को फैशन अनलॉक कर सकते हैं, यानी कि फेस से भी अनलॉक कर सकते हैं, और काफ़ी ज़्यादा फास्ट है क्योंकि इसमें Kirin 970 है। तो उसमें आपको AI मिलती है, तो AI टेक्नोलॉजी जो है ना आपका चेहरा जल्दी से पहचान लेती है। उसके अलावा इसमें आपको कैमरे के लिहाज से भी AI फ़िल्टर मिल जाते हैं। दोस्तों अगर हम बैटरी की बात करें तो इस मोबाइल में आपको 3400 mAh की बैटरी मिल जाती है, और उसके साथ साथ आपको इसमें फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिल जाएगी, और ये मोबाइल आपका 24 मिनट में आपकी बैटरी 50% चार्ज कर देगा। उसके अलावा इसमें आपको Android 8.1 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है, और इमोशन जो 8.1 भी आपको आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है। दोस्तों ये सब तो हो गया। मैं आपको इसमें प्राइस के वजह से बता दूं कि इस मोबाइल का जो बेसिक वेरिएंट है यानी कि 4GB रैम वाला, वो आपको पाकिस्तान में 50,000 रुपये में मिलेगा, और 6GB रैम वाला वेरिएंट आपको पाकिस्तान में 60,000 रुपये में मिलेगा। बाकी इसमें आपको जो है ना सबसे बेस्ट डिज़ाइन मिल जाता है, बहुत ही खूबसूरत लुक मिलती है। उसके अलावा आपको जो कैमरा मिलते हैं वो काफ़ी बेहतरीन कैमरे हैं, और परफॉर्मेंस भी बेहतरीन है। तो इस प्राइस रेंज में आपको दूसरा कोई भी ऐसा मोबाइल नहीं मिलेगा जो आपको इस तरह की परफॉर्मेंस और इस तरह के कैमरे दे। हाँ, इसमें जो आपको मैं प्रॉब्लम की बात कर रहा था कैमरे के लिहाज से, वो ये है कि इसमें आपको ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं मिलती। 50,000 रुपये की या 60,000 रुपये की प्राइस रेंज में आपको काफ़ी सारे मोबाइल हैं जो ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन देते हैं, और 60,000 रुपये प्राइस में आपको Samsung Galaxy S8 भी मिल जाता है। तो यानी कि अगर आप 6GB रैम वाला वेरिएंट खरीदते हैं तो उससे बेहतर है कि मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप Samsung Galaxy S8 खरीद लें, क्योंकि वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा बेटर ऑप्शन मिल जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम 50,000 वेरिएंट की बात करें तो इस मोबाइल यानी कि इस प्राइस रेंज में आपके लिए ये बेस्ट मोबाइल हो सकता है। लेकिन आपको जिसमें सबसे बड़ा इशू मिलता है वो ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं मिलती। आपको इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन तो मिल जाती है, लेकिन वो सिर्फ 1080p के ऊपर काम करती है, तो 4K रिकॉर्डिंग के ऊपर आपको वो भी काम नहीं करती।
तो काफ़ी ज़्यादा ये बड़ा इशू हो जाता है। उसमें आपको दूसरा इशू जो मिलता है वो ये कि इसमें आपको SD कार्ड का ऑप्शन नहीं मिलता। तो उसमें जो आपको थर्ड प्रॉब्लम मिलेगी वो ये है कि इसमें जो आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है वो काफ़ी फास्ट है, लेकिन वो फ्रंट साइड के ऊपर है, बॉटम में आपको मिल जाता है। तो इस वजह से जो है ना काफ़ी वियर्ड लोकेशन आ जाती है, क्योंकि फिंगरप्रिंट सेंसर हमेशा रियर पे ऊपर होना चाहिए, लेकिन इस मोबाइल में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर फ्रंट के ऊपर मिलेगा। दोस्तों इसमें जो आपको चौथा इशू मिलता है वो नाच के वाले से है। अगर आपको नाच पसंद है तो ठीक है, अगर आपको नाच पसंद नहीं है तो आप उसे सेटिंग से आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इसमें आपको नाच मिलेगी। तो बहुत सारे लोगों को नाच के हवाले से भी इशू आता है। दोस्तों अब बात आ जाती है कि ये मोबाइल ख़रीदना चाहिए या फिर नहीं ख़रीदना चाहिए। दोस्तों मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आपके पास बजट है 50,000 का तो आप ये मोबाइल ज़रूर ख़रीदें, क्योंकि ये मोबाइल जो है ना काफ़ी बेहतरीन मोबाइल है और ऑल इन वन पैकेज है, यानी कि इसमें कोई ख़ास आपको इशू नहीं मिलते। बाकी इस मोबाइल में आपको जो कैमरा रिजल्ट है वो भी बहुत आउट क्लास मिलता है, डिस्प्ले भी बहुत खूबसूरत है और डिज़ाइन तो सबसे बेस्ट है। तो अगर आपका बजट है तो मैं यही मशवरा दूंगा कि आप ये मोबाइल ख़रीद लें। लेकिन अगर आपका बजट थोड़ा सा भी ज़्यादा है तो आप जो है ना S8 या फिर S8 प्लस ख़रीद सकते हैं। बाकी 50,000 की प्राइस में ये मोबाइल आपके लिए बेस्ट है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं इस तरह की कोई वीडियो बनाऊँ तो आपको मिल जाए। दोस्तों मैं हूं आमिर, आप देख रहे हैं उर्दू टेक। अल्लाह हाफिज़।